बाहर ना आए। हम अपना काम करने आए हैं, अपना काम करके जाएंगे। हाँ, अगर कोई घर से बाहर निकला तो सीधा काली मैया के पास जाएगा। माँ अंदर जा, अंदर जा। सरपति उठ जल्दी अंदर जा। पता नहीं क्या करने आए हैं। जान खिलावन, दरवाजा खोल। जाओ ना अंदर जाके चुप रहो। अरे हमका डरता है चक्कर से। जान खिलावन, दरवाजा खोल। दरवाजा। लड़का, हमसे कोई गलती हुई क्या? तो उससे कोई गलती ना हो। राम खिलावन, बधाई गाने आए हम, बधाई। मरते चला है तूने अपने घर पे है। दादा हम समझे नहीं। जे देखो बुढ़ाऊ हमें दद्दा कहता है और इसका लौंडा हमारा बाप बनने की कोशिश कर रहा है? हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, माफ कर दो। हमारा बिटवा नादान है दादा, माफ कर दादा। हम आपसे पहले ही कह रहे हैं, आप क्यों जग्गा के साथ खिलाफत ले रहे? हम समझाइए ना इन्हें। बेटा मच्छा बेटा। वही तो नादान की दोस्ती, सुसरी जी का जंजाल। वही जंजाल खत्म करने आया मैं। बुला अपने छोरे को, बुला। अरे संतोषवा, हमारे पीठ पीछे बड़ा मर्द बना घूमता है बे। अब काहे अपने मेहरारू के पेटीकोट में छुप गया? बाहर निकल। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, मत जाइए। हम तुमसे डरता नहीं है जग्गा। बात राम खिलावन, तू तो नामर्द निकला, फिर तूने मर्द कहाँ से जना? तेरा ही है का? बापू को छोड़ दे जग्गा। डर लग रहा है मुझे, डर गया मैं तो, डर लग रहा है। इधर तो नेता बने फिरते हो। हाँ, हमारे खिलाफ बहुत नेतागिरी चाहिए तेरे को, क्या समझते हो? जग्गा छोड़ देगा? पीछे देखो गांव वालों, जो भी जग्गा के खिलाफ जाए दूसरा संतोषवा की तरह ऐसे ही मिट्टी में मिल जाए। जय महाकाली। डाकू, ये शब्द सुनते ही हमारे जहन में हिंदी फिल्मों के कुछ प्रसिद्ध खलनायकों की तस्वीर उभर आती है, जिनके आतंक से उस कहानी के सारे किरदार थर्राते थे। लेकिन डाकुओं का वास्तविक खौफ हमारी कल्पना से भी परे है। आज डाकू भले ही कम हो गए हों, लेकिन चंबल का बीहड़ आज भी डाकुओं के आतंक के कारण बदनाम है। वैसे तो डकैती का इतिहास मानव इतिहास जितना ही पुराना है, लेकिन जो डाकू हमारी कल्पना में बसे हैं, उनका अस्तित्व 19वीं शताब्दी के आखिरी हिस्से में सामने आया, जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। फूलन देवी और पान सिंह तोमर के नाम से तो आप वाकिफ ही होंगे, क्योंकि उन पर फिल्में बन चुकी हैं। 1939 से लेकर 1955 तक लोग डाकू मानसिंह के नाम से कांपते थे। उसने तकरीबन 1000 हथियारबंद डकैतियां, 185 कत्ल और हजारों अपहरण किए। आखिरकार सन 2005 में चंबल के कुख्यात डाकू निर्भय सिंह गुर्जर के अंत पर जाकर डकैतियों की रफ्तार कुछ कम हुई, लेकिन डाकुओं के आतंक की कहानियां आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती हैं। लेकिन आज जो सत्य घटना हम लेकर आए हैं, वो डाकुओं के नहीं, बल्कि उस हिम्मत की है जिसने किया इस डर का मुकाबला और आतंक को दिया मुंहतोड़ जवाब। मार्च 1995 में उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि डाकुओं ने इतनी निर्दयता से संतोष की हत्या कर दी? ये जानने के लिए हमें जाना होगा 14 साल पीछे। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, बुंदेले हर बोलो से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
अच्छा पार्वती, अब तुम फिर से सुनाओ। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बचपन में महापुरुषों की कहानियां, उनकी वीरता के किस्से हम सभी ने सुने, लेकिन बड़े होते होते जिंदगी का सामना करते करते इन कहानियों से मिली शिक्षा हवा हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में ये कहानियां गहरी पैठ कर जाती हैं। उन्हीं में से थे पार्वती और उसका भाई संतोष, जिनके मन में लक्ष्मीबाई और महाराणा प्रताप ऐसे बैठे कि फिर कभी गए ही नहीं। बुंदेले हर बोलो के मुंह से हमने सुनी थी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी। मालिक मालिक कर्जा लेते टाइम आ गया था, बड़ी बड़ी बात कर रहा था तो मालिक नौकरी कर लेंगे, कर्जा चुका देंगे। हाँ चल उधर। अब कर्जा कौन देगा? हाँ कौन? मेरा बाप देगा कर्जा? मालिक दे देगा, कब देगा? मालिक दया करो। काका को छोड़ दीजिए, काका आप उन्हें क्यों मार रहे हैं? अरे छछुंदर, काका का बच्चा चल मत मारिए। अरे मालिक दया संतोष, लगा तो नहीं चलेगा, हमारे भाई को मारते हो। अरे छछुंदर, तू कौन है रे? अभी बताते हैं आपको। कौन? अच्छा कुछ बोलेंगे कि नहीं, ना ऐसा चुपचाप बैठे रहेंगे? अब भैया का कहें ना, आजकल के लड़कन को हम हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दो। काम माफ कर दीजिए। अपन बेटी से पूछिए, इतना जोर से ईंटा फेंक के मारी है कि गोली जैसा लगा है हमको। पूरे 25 टाके लगे हैं, 25 टाके। एक बात कह देते हैं रामखिलावन चाचा, अगर ऐसे बेटी को छोड़ दिया ना तो एक दिन आपके साथ साथ पूरे गांव के नाक कटवा देगी ये। चलिए चाचा। देखा, ये सब सीखा है पढ़ लिख के। क्यों रे, क्यों गुंडाई कर रही थी? दीदी गुंडाई कर रही थी कि ऊषा गुंडाई कर रहे थे? ऊषा सुंदर चाचा को जूता चप्पल से मार रहे थे, जब हम बचाने गए तो हमको धकिया दिया। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी किसी के फटे में टांग अड़ाने की? किसी के घर में कुछ भी हो, तुम्हें क्या करना है? अगर कल के दिन आपको और माई को कोई ऐसा ही करता तो क्या हम चुप बैठते? देखा इसके लक्षण, दिमाग सटिया गया इसका। पता नहीं आगे चल के क्या होगा, इसकी शादी भी होगी कि नहीं पता नहीं, मुंह चला रही। इस बात को कई बरस गुजरे। पार्वती अब बड़ी हो गई थी, शादी हुई, गौना हुआ, बचपन छूटा, पिता का घर भी। अगर कुछ नहीं छूटा तो वो था उसका अन्याय का विरोध करने का जज्बा। कहां से आवाज बगड़िया? अपनी बहू का गौना करा के आ रहे भैया। खुबैन माल उड़ा के लाए हो समधियाने से चच्चा। जग्गा दद्दा को मिठाई ना खिलाइबो तो ही है ना इसका मर्दाना, तब तो बहुत ही माल मिला होगा। खींच रहा इसका बक्सा। उड़ा सब। ए बुढ़ाऊ, बोल दे, इसे जबर दे दे नहीं तो खोपड़े उड़ा दूंगा। छोड़ना यार। अरे दे दे, बहुत दे दे। छोड़ रहे। ए बुढ़ाऊ, हमारा सामान हमें दिला दो। चलो ना बहू। अरे यार सामान हमारी माई ने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया था। फिर से बनवा देंगे रे। ना, हमें हमारा सामान दिला दो। अरे हमारी जिंदगी से बढ़ के है तुम्हारा सामान। हाँ चलो ना, बोल रहे ना। 6 साल बीत गए, पार्वती के बच्चे हो गए थे, फसलों की कटाई पर उसके नए गहने भी बन गए, लेकिन मां के गहने डाकुओं के पास जाने की टीस उसके मन से कभी नहीं गई। माधव, कल 2 बोरी गेहूं जग्गा के आदमी को भेजे का है, भूल मत जाइयो। काहे बाबूजी, अनाज काहे जाएगा? अरे आप उस सबको कह काहे नहीं देते हैं? इस साल फसल कम हुआ है, खुद लाले पड़े हमारे घर में खाने को। अरे माधव, तनिक समझाओ इका। छत देखो बीच पे चपर 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 किया करत है, और रोज जितनी अकल हो उतनी बात किया करे बस। देखो, ये टैक्स है सुरक्षा का, तुम नहीं समझोगी? टैक्स? वो भी सुरक्षा का? अरे भैया जी आप ही बताइए, आज तक जगह से हम सबको क्या सुरक्षा मिला है?
खुद अपने आप से घूर का रही है। जाओ ना, जाके रोटी लेके आओ। मर्दन के बीच में बोलती है, शऊर नहीं है का तुममें? का गलत बोल दिए में हम? बात सही या गलत की ना है, मर्दन का काम है ये सब, तुमको का जरूरत है ये सब में ना घुसाने की? कहे ना घुसे रे हम। और इनमें मर्दन वाली का बात हो गई? उनको कहे वो तो हर महीने के महीने 10 रुपया देते हैं, पूरा घर खर्च हम लोग को चलाना पड़ता है। हमारे घर के बच्चे भूखे मरे और सारा का सारा अनाज वो जग्गा लेके जाए। हमसे नहीं सहन होता ये सब। अरे इको कहाँ हो गया? कोई भूत ऊत तो नहीं घुस गया है के भीतर? जी बाबा। वो कबाड़ के लेकर आ। सुनो गांव वालों, ये जग्गा बागी की गैंग है। सारे मार्ग औरतों को चौपाल पर इकट्ठा होना है। जग्गा दाता खुद आया है। सारे औरतों और मर्दों के साथ फौरन चौपाल पहुंचो। सुना गांव वालों, हमार बात ध्यान से सुना। जग्गा दादा चाहत है कि अब लगान दुगना दिया जावे और हमरे ख्याल से इनकर बात जायज बा। काहे चुप खड़े हो? हमने ज्यादा का मांगा। हमारे गैंग के सदस्य बढ़ गए। अब से 2 बोरी की जगह 4 बोरी गेहूं देना पड़ेगा हर परिवार को। दादा अगले साल बढ़ा लेना, इस साल फसल भी कुछ कम हुई और घर का खर्चा भी कुछ बढ़ गया है। तो का तेरे परिवार में से एक आदमी कम कर दें? हमार बात सुन लो कान खोल के। गोली खाई बे कि गेहूं? आप चिंता मत करें दादा, गेहूं पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा। हाँ। जेत तो जाती है जगह, हमारे खुद को खाने को लाले पड़े हैं तो हम तुम लोगों को कहां से देंगे? अरे इतने ही बहादुर हो तो जाओ ना, जाके सरकार से लो। हम गरीबों का पेट काहे काटते हो तुम? इस गांव की जनानियां भी मुंह खोलने लगी है। कर रही है। अरे अरे क्षमा कर दे दादा, चे तो पगली दादा पगली, अरे कचू भी कह देती है। ना बाबा, पागल हम ना है, पागल तो ही मारेंगे रफ्तार से। बड़े और छोटों के सामने सबूत नहीं है तुमको बोलने का? पता दादा ये साल भर का बच्चा है सर, अगर ये मर गई तो बच्चा यतीम हो जाएगा दादा, यतीम हो जाएगा। अरे इका क्षमा कर दो दादा। क्षमा की कीमत तो तुझे चुकानी पड़े। सुनो, इसके घर से जाके सारा अनाज लेकर आओ। छोड़। आया, हाँ उठा ले सारा अनाज। अरे रुको रुको, हमारा अनाज ना छोड़ो। नहीं डाल देंगे। ये ले आओ रे कुटा। चुप, तुमको हमारी कसम एक शब्द नहीं बोलोगे तुम। ये तुम्हारी लाश देखो याद रख। चुप चुप चुप। कई दिनों समझाया था तेरे को कि मर्दन के बीच में मत बोला कर, और पर तू है कि मानती ही नहीं। तू बैठना तो सीखा ना है इसने। अब साल भर का अनाज कहां से आएगा? तुम्हारे मायके से तुम्हारा बाप भेजेगा। तो जग्गा के सामने दरोगा कुछ बोल भी नहीं पाता है, और पता नहीं इनको कौन सा जोश भर गया। अरे जग्गा ने कन्हैया को धमकी दी थी, तू बीच में काहे बोल पड़ी? आई बड़ी लक्ष्मी बाई बनने,
सारा गांव चुपचाप खड़ा था, पर ई महारानी का जबान शांत नहीं रह पाया। चाहे जे हो अम्मा जी, लेकिन आज अगर पूरा गांव वालों ने हमारा साथ दिया होता तो जग्गा की एक ना चलती। और हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों ने भी हमारा साथ ना दिया। वहाँ जो करना था सो तो किया, अब यहाँ चुप ना बैठ सकती है तुम? क्या मालूम क्या है तुम्हें जग्गा के बारे में? 15 साल से उसका आतंक है, उसके सामने कोई हो जुबान तक ना खोलता है, और ये है कि जुबान लड़ाती है। अगर ना मालूम है तो सुन, पिछले साल पुलिस चौकी के सामने 4 पुलिस वालों को भून दिया उसने और कोई कुछ ना किया। तो तू भी ना, जो नारी जागरण है ना, इसको कम कर, माथा पे मत चढ़ हमारे, पहले ही बोल देते। अरे कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हम लोगों की चिता में कोई आग देने वाला ना हो। अरे एक काम कर, इका इसके बाप के घर भेजा, वो वही लोग समझाएंगे इसको। बुराई इसलिए नहीं जीतती क्योंकि वो ताकतवर होती, वो इसलिए हम पर भारी पड़ती है क्योंकि हम उसका सामना करने से कतराते हैं। पार्वती ये बात जानती थी और इसीलिए उसने जग्गा डाकू के आतंक का विरोध करने का साहस किया। लेकिन गांव वालों के मन में जग्गा की दहशत इतनी ज्यादा थी कि पार्वती की हिम्मत कम पड़ गई। उसका साथ देने के बजाय उसके ससुराल वालों ने शिकायत के साथ उसे मायके वापस भेज दिया। जग्गा दादा, जग्गा दादा, हरदयाल लाला, हरदयाल लाला, सुनो गाँव वाले सुनो, गाँव का एक ही लाल है, लाला हरदयाल। लाला जी को वोट दो, गरीबी का चक्र तोड़ दो। लाला जी के साथ हमारे जग्गे दादे का हाथ, ध्यान रहे, जग्गा दादा का पूरा समर्थन लाला जी के साथ है। मन सजावट दिशा तलवार में ही वोट जाना चाहिए। सभी गांव वाले कान खोल के सुन लो। फसल तो बड़ी अच्छी होगी है बाबू, लेकिन एक बात बताओ। बोलो। वो जब हम आ रहे थे रास्ता में तो जग्गा को लेके कुछ प्रचार कर रहा था। जी जग्गा का चुनाव से क्या लेना देना है? अरे लेना है, सिर्फ देना नहीं। देखो हरदयाल ने जो है वो पैसे दिए रहे 5 लाख रुपए जग्गा को चुनाव जिताने के लिए, और ये पूरा इलाका जो है वो डाकू लोगों का है। अब जग्गा से तो कोई उंगली उठाएगा नहीं, और जीतेगा कौन? हरदयाल। और जो जग्गा को पैसा दिया है चुनाव जितवाने के लिए, उसका 100 गुना ज्यादा कमाएगा। ये तो गलत बात है ना। तू गांव वालों के साथ मिलकर उसका विरोध काहे नहीं करता है? ये देखो, यही खातिर लेके आए थे हम इनको यहाँ पर। सुबह जग्गा से जुबान लड़ाई बैठी, आज हमारे लिए बहुत अच्छी दिन है कि मरजान नहीं गई। समझाओ जरा इसे, समझाओ। अरे समझाना तो आपको चाहिए जी, और क्या गलत बोल रही हो? सही बोल रही है। और अगर हम होते तो हम भी वही करते, और वही कर रहे हैं। हम कुछ लोगों का दल बनाकर गांव वालों को समझाना चाहते हैं कि जग्गा को वोट ना दे। ये बात हुई ना मर्दों वाली, क्योंकि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी थी। यार तुम लोग सब लोग मिलकर इसको और पट्टी पढ़ाए जा रहे हो। अरे जीजा आप डरते बहुत, आप जानते नहीं है हरदयाल के छोटे भाई को ईंटों से मारा था हमारी पार्वती दीदी ने। और ऐसा मारा कि 24 टाके लगे थे उसको। बहुत अच्छा, वाह। अब आप लोग समझिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। अरे हम जग्गा डाकू को समर्थन क्यों करें? अरे अभी तो जग्गा डाकू ने हमारा गांव लूटा है, और चुनाव जीतने के बाद हरदयाल फिर हमारे गांव को कानूनी तरीके से लूटेगा। मेरी बात मानिए, रघुवीर सिंह को वोट दीजिए। अगर हरदयाल हार गया तो एक तरीके से ये जग्गा की भी हार होगी, और फिर कभी नहीं लूट पाएगा हमारे गांव को वो। अरे आप लोग समझ नहीं रहे हैं, मौका मिला है तो उसका फायदा उठाइए। राजवीर सिंह को वोट दीजिए, वरना जिंदगी भर गुलामी कीजिएगा जग्गा डाकू की। जग्गा दादा, जग्गा दादा। अरे क्या है इतना? अरे कुछ नहीं, अरे जग्गा दादा को खबर देनी है। का खबर लाए हो इतरम? जय माँ काली दादा। जय माँ काली। दादा वो राम खिलावन के लौड़बा संतोषबा हरिदयाल भाई के खिलाफ गांव वालों को भड़का रहा है। इतराम, जब घोड़े के नाल ठुकती है तो सबसे पहले मेंढी की अपने पैर उठा लेती है। दादा हवा है, कहीं पलट गई तो कछु न कर पाएंगे। ठीक कह रहे दादा, कछु करना होगा। अगर आपका डर लोगों के मन से खत्म हो गया तो ऐसा ना हो कि कहीं लेने के देने पड़ जाए। तुम दोनों भैया बहनिया ना एक के सुर में रहते हो हमेशा। अरे जीजा जी हम ये कह रहे थे कि अब की रक्षाबंधन में छोड़ जाएगा दीदी को महीना भर के लिए। हम तो सोच रहे हैं कि तुम्हारी जीजी को हम पूरा जिंदगी भर के लिए यहीं छोड़ दे। नहीं बस हम तो ये कह रहे थे कि रघुवीर को वोट दीजिएगा, हरदयाल को नहीं। भैया वोट की बात है, हमारी मर्जी हम चाहे जिसको दे। तू चिंता मत कर, वोट हम रघुवीर को ही देंगे, हरदयाल को नहीं। और तुम मुंह मत लटका, ठीक है? अच्छे से रहना, घर का ख्याल रखना, राखी में आ रहे ना हम। चलो ठीक है, अच्छे से रहना तुम लोग। पार्वती नहीं जानती थी कि अगले रक्षाबंधन पर
वो अपने भाई से नहीं मिल पाएगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपने भाई को आखिरी बार देख रही थी। जग्गा ने उसी रात संतोष की हत्या कर दी। सारा गांव चुपचाप तमाशा देखता रहा। संतोष की जान जग्गा ने नहीं ली, गांव वालों की चुप्पी ने ली। अगर उन्होंने हिम्मत दिखाई होती, जग्गा का सामना किया होता, तो शायद संतोष जिंदा होता। यह फैसला करना बेहद मुश्किल है कि जग्गा बड़ा मुजरिम था या उसके जुल्म पर चुप्पी साधे बैठे लोग। बेचारा 24 साल का था, अभी चल बसा। छोटा सा बच्चा है, ओखर माई भी है। पता ना कैसे गुजारा हुई। बहुत ही समझदार लड़का क्या खाक समझदार था? अरे समझदार होता तो जगह से बेर काहे मोल लेता। किसान का बेटा था, खेती करता, खुद की मौत का कारण खुद ही बन गया। चुप हो जाइए आप सबके सब, एकदम चुप। अरे आप सबका खून पानी हो चुका है। जग्गा से डरते हैं आप सब। बहुत बड़ा बेवकूफ था हमारा भाई, सच में बहुत बड़ा बेवकूफ, जो उसने आप जैसे नपुंसकों के लिए जान दी। जाइए उस जग्गा के पीछे जाके उसके पीछे दुम हिलाइए और उसकी जूठी चाटिए। अरे पर्वतिया, तू यहाँ भी आ गई? यहाँ औरतों को आने की मनाही है। पंच लोगों से बात करने का शऊर है तुझे? अरे हटिए, काहे का पंच? सुना है पंच परमेश्वर होता है, गांव के लोगों की मदद करता है, उसके दुख हरता है, ना कि जग्गा जैसे डाकू से डरता है। बेचारी का जवान भाई मर गया है चाचा, दिमाग खराब हो गया इसका। क्या कहा आपने? हमारा दिमाग खराब हो गया है? सच तो ये है कि मेरे भाई ने आज मर के ये साबित कर दिया कि आप जैसे जिंदा लाशों के बीच में उसकी कोई जरूरत नहीं। और चाचा, याद है ना तुम्हें, परसों पहले जब तुम्हें और चाची को बीच सड़क पे बेरहमी से पीटा जा रहा था तो कौन आया था बचाने? मेरा संतोष आया था। तब तुमने क्यों नहीं कहा उसने गलती की? आगे मैं पूछती हूँ आप लोग से कि आप सबके घर में जवान बेटा है, कल को उसके साथ होगा तो क्या आप लोग चुपचाप बैठे रहेंगे, उसे बेवकूफ कहेंगे? मेरा संतोष तो शेर था, शेर, और उसने जान दे के ये साबित किया कि वो पक्का शेर है। और शेर की मौत पे आप जैसे गिद्धों को आंसू बहाने का कोई अधिकार नहीं। मैं कहती हूँ जाओ, आप सब यहाँ से चले जाओ, किसी की जरूरत नहीं है यहाँ। अभी मेरे संतोष की बहन जिंदा है। मेरे संतोष को इंसाफ मैं दिलाऊंगी। उसकी बहन लड़ेगी उसके लिए। उसकी मौत को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। मैं जग्गा को नहीं छोड़ूंगी, मैं जग्गा को नहीं छोड़ूंगी। भैया जी, वो संतोष की बहन आई है। कौन संतोष? अरे वही जिसे वो जग्गा दादा ने उड़ा दिया था। ठीक है, भेजो उसे। प्रणाम। बैठो, बोलो। हमारा नाम पार्वती है, हम संतोष की बहन है। सुना है बहुत बुरा मारा उसे। पहले पूरे शरीर को बंदूक की बटों से मार मार कर तहस नहस कर दिया, और फिर उसके बाद बाएं पट्टे पर गोली मार दी ना। दाएं पट्टे पर मारी होती तो शायद बच जाता। अच्छा ये बताओ, यह कर्म तो हो गए ना? हाँ। तो अब खड़ी काहे हो? अरे जाओ यहाँ से। हम यहाँ जग्गा के खिलाफ रपट दर्ज कराने आए हैं। अच्छा, तो उससे क्या होगा? उससे आप उसे पकड़कर सजा दिलाएंगे। अच्छा, ए चंदन, तू जा और जाकर जग्गा को पकड़ के ले आ, हम सजा देंगे उसे। जा। मजाक उड़ा रहे आप हम सबका? मजाक तो तू उड़ा रही है छोरी। अरे जग्गा कोई 6 साल का दूध पीता बच्चा ना है, इसे हम जाएं और जाके गोद में उठा लाएं। पर कोशिश तो कीजिए आप दरोगा साहब। ए चंदन, इसे बंदूक दे दे, ये जाएगी जग्गा को पकड़ के लेके आएगी। ए छोरी, ये बिहाड़ का इलाका है, तू कहाँ खोजेगी उसे? तुझे पता है तो तू हमें बता दे, हम पकड़ लाएंगे उसे। ये काम आपका है, हम लोग का नहीं। हट। अच्छा, ये काम हमारा है।
सरकार हमें बेकार में ही तनख्वाह नहीं दे रही है, समझ गई ना तू? देख छोरी, जा और जाके घर में चुपचाप बैठ। जग्गा की पहुंच बहुत ऊपर तक है। अरे उसका कैंडिडेट जीता है इस चुनाव में। तू क्या चाहती है कि हम लोग भी तेरे भाई की तरह शहीद हो जाएं और हमारी रपट लिखने वाला भी कोई ना हो? कौन है इसका आदमी? है तुम हो ना? ले जाओ इसे, ले जाओ। अरे दाढ़ी वाले को बुलाओ रे। ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। नहीं मानेगी ना तू? नहीं मानेगी ना? कर दो इनकाउंटर तेरा और मत बता के बोल। चलना तू, ले जाओ। चलिए चलिए, आप लोग समझते नहीं है। ससुरी को ऐसा धमकाया, अरे जाके सांस ली होगी। अच्छा चंदर, ये बताओ तो डाकुओं को जो 400 गोलियां भेजी थी उनको रोज नामचे में क्या लिखा है? भैया जी लिखा है कि डकैतों के साथ मुठभेड़ हुई, 400 राउंड फायर हुए और डकैत अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। अच्छा हुआ भगवान ने जो अंधेरी रात बना दी है, अंधेरे का फायदा उठाकर डकैत भाग निकलते हैं और हम लोगों की जिंदगी बच जाती है। पार्वती को पुलिस और समाज दोनों से सहारा नहीं मिला। संतोष के बलिदान की तारीफ करने के बजाय, उससे सीख लेने के बजाय सब उसे बेवकूफी कह रहे थे। क्या सच कह रही थी पार्वती? वाकई हम लोगों का खून पानी हो चुका है। हम सब चाहते हैं कि महाराणा प्रताप और भगत सिंह आज फिर से पैदा हों, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोस में। हमारी जिंदगी चैन से बीते। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि आज जो दूसरे के साथ हुआ है कल हमारे साथ भी हो सकता है। यही सवाल पार्वती को बेचैन कर रहा था। उसकी आंखों के सामने उसके भाई की तस्वीर आती और उसकी नींद टूट जाती। उधर जग्गा का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा था और उसका आतंक भी। अब वो बड़े लोगों का अपहरण करता था, क्योंकि जितनी बड़ी पकड़ उतनी बड़ी फिरौती, और जग्गा के डर से सब लोग चुपचाप फिरौती की रकम पहुंचा आते। पापा फोन। हेलो। कहा रहे सेठ जी, आजकल बड़ा माल कमा रहा है। अरे कौन बोल रहा भाई? जग्गा बागी। जग्गा? देखो भाई, गलतफहमी हुई है। आजकल व्यापार बहुत घाटे में हो रहा है। हमें सब पता है धनीराम। तोहार लल्ला आ रहा है शहर से छुट्टियां में। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता है तू उसे। एक बात सुन, जग्गा आ रहा है तेरे लल्ला को उठाने सोमवार को। सोमवार मतलब सोमवार। और एक बात और, अगर तूने पुलिस को बताया तो तेरी खोपड़ियां उड़ाई दे, समझा? हाँ दारोगा जी, मैं सेठ धनीराम बोल रहा हूँ, रामपुर से। अभी जग्गा का फोन आया था, कह रहा था कि मेरे बेटे को उठाएगा। अब जल्दी पुलिस भेजिएगा, हमें प्रोटेक्शन चाहिए। आप क्या कह रहे हो जी? मेरे लल्ला को कुछ ना होना चाहिए। क्या कहते लालो, पुलिस को खबर कर दी होगी सेठ जी ने? एमएलए का रिश्ते वाला लगता है, अब तक तो कर दी होगी। तो ठीक है, पुलिस भी पहुंच जाएगी। सर जी, रामपुर थाने से आए। हाँ हाँ, आने दो, बड़ी जल्दी आ गए। चलो कटो। अब आओ बताएं। सीधा एमएलए साहब ने खड़काई दिया वाले से हमारे को। अब जे बताओ, फोन कितने बजे आया था? फोन अबे रुक जाओ वरना दाग देंगे घोड़ी। दुकान का बड़ा पक्का है जग्गा।
आज सोमवार है, अब जेकर अपने लल्ला को भेज दे हमारे साथ। चल रे, उठा इसके लल्ला को। काहे घबरा रहा है लल्ला? मम्मी, तेरा बाप फिरौती लेके आता ही होगा, इकलौता जो है तू। आजा बेटा आजा। भाग ले साले ने। बेटा ऐसे चलो जाओ, मेरे 5 लाख के कबूतर। इस पकड़ की फिरौती में जग्गा ने 5 लाख रुपयों की मांग की थी। ये आज तक की उसकी सबसे बड़ी पकड़ थी और इसी खुशी में उसका गिरोह जश्न मना रहा था और उनकी लापरवाही का फायदा उठाकर सेठ धनी नाम का लड़का भाग निकला। ओ दादा, दादा वो अपनी पकड़ भाग गई दादा। अरे दादा उठो ना दादा। सबकी मुड्डी काट के माता के चरणों में चढ़ाई दे। ढूंढो जाके, ढूंढो। चलो चल। दादी जी बचा लीजिए मुझे, जगह रखो ना मुझे। जगह से कौन झगड़ा मोड़ लेगा? जा चल। उसमें जाना तो बहुत जरूरी है। चाचा, हाँ? चाचा, चाचा बचा लीजिए। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? वो जगह डाकू ने हमें। अरे भाग भाग पापा। अरे कौन घुसा है हमारे घर में? कौन है रे तू और कहाँ से आया है? चोरी करने आया है हमरे घर में? हाँ? अरे अब हमरे घर में बचा ही का है? एक तो एक डाकू से परेशान है, ऊपर से तू। दीदी मैं जगह डाकू के यहाँ से आया, उसने मुझे पकड़ के रखा था और मेरे पापा से पैसे मांग रहा था। वो हमें मार डालेगा दीदी, बचा लीजिए मुझे। तू जगह कैसे भाग के आया है? चिंता मत कर, कुछ ना होने देंगे हम तुझे। अपने संतोष को तो ना बचा सके हम, लेकिन एक और मासूम की जान न जाने देंगे। ओ पार्वती, ये ठीक ना कर रही तू? अरे ये जग्गा की पकड़ है, जग्गा की। जग्गा छोड़ेगा नहीं हमें। जाके कह देना जग्गा से, ना डरते हैं हम उससे। डरपोक ना पुंसक सब कहीं के। अरे चो, हमारी जान की दुश्मन बनी बैठी है तू। चल बाबा जा रे, तू जाके पतिया बुला के ला। आप मेरे पिताजी को खबर कर दीजिए। हाँ बेटा कर देंगे, चल तू खाना खा। बहुरा गए है रे तुम, हाँ? जग्गा की पकड़ को अपने घर में छिपाए बैठी है। देखना तू ना एक दिन हम सबको मरवाए। अच्छा सुन, किसी ने देखा नहीं तो ना इसको? नहीं। इसको बांध के रख, मैं जग्गा को खबर करके आता हूँ, ठीक है? शर्म नहीं आती तुमको ऐसे बात करते हुए? मर्द बन के पैदा लिए हो ना, तो कभी तो मर्द जैसी बात करो। इस नन्ही सी जान को तुम जग्गा के हवाले करोगे? पगला गई है कि पहले ना जग्गा के आदमी अपने कंधे पर हमारा गेहूं लेके गए और इस बार तुम्हारी वजह से ना हमारी लाश हो जाएगी, लाश। मर जाने दो ना, ऐसे भी तो घुट घुट के जी रहे हैं। उससे बेहतर है कि हम सब के सब मर जाए। पगला गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ पागल हो गए हम। अगर इस बच्चे की जगह भी तुम्हारा अपना बेटा होता तो क्या करते तुम? जाके थाली में परोस के जगह को देके आते। अगर इस तुम्हारे बेटे को जगह मारते तो क्या करते? लेकिन इसके बाद भी अगर तुम इस बच्चे को जगह के हवाले करना चाहते हो तो जाओ, हम नहीं रोकेंगे तुम्हें। लेकिन उससे पहले ये लो हमारी चूड़ियां, पहन लो इसे और हमारे कपड़े रखे अंदर, जाके वो भी पहन लो। बन जाओ जनाना। जब तक हम जिंदा हैं इस बच्चे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता।
किसी बच्चे को देखे हो? 11-12 साल का होगा। हाँ हाँ देखे देखे, वो छोरा हम ये लालपुर गांव की तरफ जाते हुए देखे हम। हेलो हेलो धनीराम जी। हाँ हम बोल रहे हैं लालपुर गांव से, पार्वती। आपका बेटा जग्गा क्या से भाग के हमारे पास है, आप जल्दी से आके उसको ले जाइए। भगवान आपका भला करे, उसे संभाल कर रखना। हाँ हम अभी आते हैं। अच्छा ठीक है। हेलो एसपी साहब। चल बाबू तू हाथ गोड़ धो ले, तेरे लिए कुछ खाने को निकाल देती हूँ। हाँ आ गया हरामखोर। अब तो मैं नहीं बचूंगा। ना बाबू ऐसा नहीं कहते, तुझे अपनी दीदी पे विश्वास है ना। तू एक काम कर, इधर। और सुन, जब तक मैं ना बोलूं एकदम मत निकलना। हाँ ठीक है, बाहर मत आना। हाँ चल छुप जा। जी साहब जी, हम अभी पहुंच रहे हैं वहाँ। ए चंद्र विष्णु जीप निकालो, लालपुर पहुंचना है। एसपी साहब का हुक्म है, जल्दी। इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, पता नहीं ससुरा कहाँ लुकाई गई। देखो पर्वतिया के यहाँ लुकाइल है। पर्वतिया, तूने जग्गू दादा से गद्दारी की है, वो हमारी पकड़ है। दरवाजा खोल ले, हम दरवाजा तोड़ देंगे। गलती की जग्गू दादा ने, जो दिन तोरी खोपड़ियां नहीं उड़ाई, मगर आज न तू बचेगी न तेरा ऊ पिल्ला। अंदर गई है, लगता है पिछले दरवाजे से भाग गई। चलो पकड़ो, पकड़ो उसे। क्या हो गया? अरे क्या हो रहा? पर्वतिया रोक! भागे, पुलिस आ गई, भाग! अरे भाग, चले, निकल! अरे ओ गांव वालों, अब तो बाहर निकलो। देखो अपनी आंखों से, सारे के सारे डकैत पकड़े जा चुके हैं। बाहर आओ, नपुंसक को देखो अपनी आंखों से। देखा गांव वालों, तुम्हारे गांव में कितनी बहादुर बेटी है पार्वती, जिसने अपनी बहादुरी और सूझबूझ से इस बच्चे की जान बचाई। अरे पार्वती, रुको जरा एक मिनट, ये सेठ जी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। नहीं साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सब हम इनाम पाने के लिए नहीं किए। ये सब तो सिर्फ हम इंसानियत के खातिर किए हैं। हमारा भाई बेमौत मारा गया, लेकिन किसी ने उसकी जान नहीं बचाई, और हम नहीं चाहते कि किसी और का बच्चा भी ऐसे ही खत्म हो। अगर आप देना चाहते हैं तो हमें जग्गा से आजादी दिलाइए। तरफ तरफ के जीते हैं हम लोग, अब और सहन नहीं होता हम सबसे। दो पल के लिए अनाज के लिए तरसते हैं हम सब। हमें इस लायक बनाइए कि हम लोग जग्गा से लड़ सके। हमें हथियार चाहिए, उसके जुर्म से हमेशा हमेशा के लिए निजात पाने के लिए हमें हथियार चाहिए साहब। पार्वती की बहादुरी देखकर गांव वालों में भी हिम्मत आई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि जब अकेली पार्वती निहत्थे ही डाकुओं का मुकाबला कर सकती है, तो साथ मिलकर तो वो डाकुओं का सफाया ही कर देंगे। और इसी विश्वास के साथ गांव वालों ने डाकुओं का सामना करने का फैसला कर लिया। सरपंच और पार्वती ने राज्य पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की। मामले की नजाकत को देखते हुए उन्हें बंदूकों के लाइसेंस दे दिए गए
और फिर शुरू हुआ अभ्यास। पार्वती ने भी बंदूक उठाने की पेशकश की। पहले शायद गांव वाले मना कर देते, लेकिन अब पार्वती का साहस सबके सामने था और धीरे धीरे कई गांव वाले बंदूकें चलाना सीख गए। गांव में रात को अलग अलग पारी में पहरा भी दिया जाने लगा। जग्गा के लिए यह एक चुनौती थी अपना आतंक बरकरार रखने की। उसने अपने पूरे दल को इकट्ठा करके लालपुर पर धावा बोल दिया, लेकिन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि लालपुर के लोग अब उससे डर नहीं रहे थे, बल्कि पार्वती की अगुवाई में उसका मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े थे। अबे कहां छुपे हो गांव वालों? जग्गा के खिलाफ बगावत, ताक दे गोली तुम पे। कहां? गांव वालों, हमारी तो से कोई दुश्मनी ना है। हमारी दुश्मनी तो है वो पार्वतिया से। बहुत बंदूक चलाना सिखा रही है। पार्वतिया पे तो इतनी गोली दागेंगे, इतनी गोली दागेंगे। गांव वालों के साहस के सामने जग्गा को भागना पड़ा और उसने दोबारा कभी लालपुर की तरफ पलटकर भी नहीं देखा। कुछ ही दिन बाद जग्गा पुलिस के हाथ भी लग गया और आज वो जेल में सजा काट रहा है। लेकिन ये इस कहानी का अंत नहीं है, ये एक शुरुआत है, एक सीख है हम सब के लिए कि अन्याय से जितना डर कर भागेंगे वो उतना पीछे आएगा और जब उसका सामना करेंगे वो भाग जाएगा। एक पार्वती की पहल ने उस पूरे इलाके को डाकुओं के खौफ से मुक्त कर दिया। आज अधिकतर जगहों पर डाकुओं का खौफ उतना नहीं है, लेकिन अब भी और कई मामले जिनसे आम आदमी आतंकित है, डरता है और इसी डर से मिलता है बढ़ावा आतंक को। ठीक है, चलता है, क्या फर्क पड़ता है, हम क्या कर लेंगे। हमारी इसी सोच से अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं और वो देते हैं समाज को एक गहरा जख्म। इसलिए डरिए नहीं, रहिए सावधान, रहिए सतर्क, क्योंकि आज जो पड़ोस में हो रहा है कल हमारे घर में हो सकता है। तो बढ़ाइए कदम जुर्म को एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। इसी के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे इजाजत लेता हूं। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी जुर्म और जीत की एक और सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।